नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। झुलसाने वाली गर्मी है और अगर आप एसी के कमरे या फिर ऑफिस में बैठे हैं तो धूप में निकलने से पहले जरा सोचिए कि कहीं आप ब्रेन हैमरेज के शिकार तो नहीं हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला झारखंड के जमशेदपुर में देखने को मिला है, जहां ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। कैसे बचे इस खतरनाक बीमारी से, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि ब्रेन हैमरेज के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो वजह जानकर सभी हैरान रह गए। दरअसल जितने भी मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं वो एसी से निकलकर धूप में गए और ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गए। खासतौर से वो मरीज जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर था और उनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी। इन मरीजों को परेशानी तब हुई जब एसी से निकलकर तेज धूप में गए। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तेज गर्मी है, ऐसे में एसी से निकलकर तुरंत धूप में न जाए या फिर धूप से तुरंत एसी में न जाए। देखिए, जब एसी से निकल के बाहर जाने की हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं एक्सट्रीम वेदर्स की, जिसके अंदर जो है बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और तेज़ धूप में अगर आदमी चला जाता है और उससे पहले आदमी एसी में होता है तो अचानक से जो है जब वो चेंज होता है, जब अचानक से आदमी जो है वो टेम्परेचर का चेंज हो जाता है उसका, तो ऐसे समय के अंदर जो है उसके बॉडी के अंदर जो है खून जो है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। बॉडी के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो आने लगता है और बॉडी के अंदर जो है एकदम से बॉडी उसको रेगुलेट करने के लिए जो उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जब वो स्टार्ट होते हैं बॉडी के अंदर तो अचानक से ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेज़ बढ़ जाता है। ऐसे समय के अंदर जो दिमाग की जो बड़ी पतली बारीक सूक्ष्म नसें हैं उनके अंदर जो है ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। देखिए, अगर कोई मरीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर का है या किडनी की प्रॉब्लम का है या डायबिटीज़ का मरीज़ है तो ऐसे समय के अंदर जो है उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर इस जैसे होने की संभावना जो बहुत बढ़ जाती है। ऑल्सो अगर जो है कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई बहुत ही छोटा बच्चा है तो उनके अंदर भी ये दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये है, जो डायबिटीज़ के, हार्ट के या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उम्र उनको जो है खून पतला करने की दवाई भी दी जाती है, तो ऐसे समय के अंदर ये संभव है कि उनका जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। पहला सिस्मिक स्ट्रोक होता है, इसमें दिमाग की नसों में खून का प्रवाह कुछ कारणों से रुक जाता है। ऐसे में दिमाग की नसों में खून का थक्का जम जाता है, इससे ब्रेन हैमरेज होने की संभावना 99% हो जाती है। दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, इसमें दिमाग की नसें फटने से खून का प्रवाह तेज हो जाता है, इससे मरीज के शरीर के किसी हिस्से में लकवा मार सकता है। ब्रेन हैमरेज होने पर पहला घंटा काफी महत्वपूर्ण होता है, ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर को बिना देरी दिखाए। ब्रेन के अंदर जो स्ट्रोक होता है उसका मतलब ये होता है कि ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। इसके जो है दो मेन कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि जिसके अंदर खून का धब्का जम जाता है और एक कारण ये होता है कि खून की नस जो है वो फट जाती है। दोनों ही स्थिति के अंदर जो है वो आगे चल के जो है दिमाग का हिस्सा, जो आगे का हिस्सा होता है उसका, वो काम नहीं करता। इसके अंदर लोगों को जो है एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है या लकवा जिसको आम भाषा में बोलते हैं वो हो जाता है, जिसके अंदर मुंह का टेढ़ा होना, आँख जो है वो खुली रहना, आँख बंद नहीं हो पाना ठीक से, एक साइड का हाथ जो है वो पूरी तरह से काम ना करना या एक साइड का पैर जो है वो चलना बंद हो जाना। तो ये पूरे एक साइड में जो है वो दिक्कत आ जाती है। अगर ये राइट साइड का सर्कुलेशन है तो उसमें लेफ्ट साइड की जो है वो वीकनेस आ जाएगी, और अगर लेफ्ट साइड का सर्कुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है तो ऐसे समय में राइट साइड के अंदर जो है वो वीकनेस आ जाएगी। तो ये क्रॉस वीकनेस होती है, क्योंकि हमारा लेफ्ट दिमाग जो है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट दिमाग जो है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो खून का धब्का जमना जो है इसके भी कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है खून गाढ़ा हो गया है, और एक कारण ये हो सकता है कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है और वो कोलेस्ट्रॉल आगे चल के जो है खून का धब्का जमा देता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के टुकड़े भी जब बॉडी के अंदर अगर टूट के जो है वो निकलने लगते हैं तो दिमाग की नसें बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं और उनके अंदर जाके वो जम जाते हैं और आगे वो फ्लो नहीं कर पाते, उनको बॉडी डिसॉल्व भी नहीं कर पाती। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान कई बार पहुंचा देता है। देखिए, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम जो है गर्मी के मौसम में हों और जो है बहुत तेज़ गर्मी हो रही हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अपनी हाइड्रेशन को जो है वो अच्छा रखना चाहिए। इसका मतलब ये है भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। सबसे अच्छे तरीके हैं ये देखने के कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको प्यास लग रही है या आपके होंठ सूख रहे हैं तो ऐसे समय में आपको पानी का सेवन करना चाहिए। पानी का सेवन सर्दियों से मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो वो ये कहते हैं कि हम दिन भर में कोई खास पानी नहीं पीते। हाँ, मगर बॉडी की लिक्विड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। कभी कोई जूस पी लिया या कभी दाल पी ली तो उसके अंदर का जो पानी होता है उससे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये खाली जो है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको जो है कुछ मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। ऑफकोर्स इसको ओवरडू नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सर शॉर्ट में बता दीजिए ब्रेन हेमरेज के लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? देखिए, अगर किसी को जो है वो ब्रेन हेमरेज जो है वो हो रहा है या उसको ब्रेन हेमरेज जो है जस्ट स्टार्ट हुआ है या उसकी शुरुआत है, तो ऐसे समय में बहुत कॉमन जो है वो ये है कि उनको बहुत तेज़ सर में दर्द हो सकता है। इसमें सर का दर्द जो है वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हेडेक जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सर में दर्द जो है ये उनको महसूस हो सकता है। साथ साथ उनको जो है ये महसूस हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको चक्कर आ रहा है या उनका बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, या कुछ शब्द बोलने के अंदर जो है उनको दिक्कत आ रही है या कुछ ठीक से बोला नहीं जा रहा। कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल ही कम हो जाता है ऐसे समय के अंदर, और बहुत तेज़ चक्कर के साथ बहुत तेज़ उल्टी आना, और ऐसी उल्टी आना जिसको हमारी मेडिकल किताब के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है कि कोई चीज़, जैसे आपने एक रॉकेट को लॉन्च किया तो वो रॉकेट जो है प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, मतलब यहाँ नहीं गिरेगा, वो बहुत दूर गिरेगा। इसी तरह से उल्टी जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं होती। उल्टी भी बहुत जोर से, बहुत दूर, बहुत तेज़ी से आदमी जो है वो उल्टी करता है, तो इसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं। इसके साथ साथ एक साइड के जो बॉडी का हिस्सा है उसके अंदर नमनेस आ जाना या उसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आ जाना, जैसे चींटियां काट रही हैं या हाथ में पूरी ताकत नहीं है या बिल्कुल ही हाथ जो है हाथ या पैर बेजान हो रहे हैं या कोई चीज़ ग्रिप कर रहे हैं, ग्रिप करने की उनको शक्ति नहीं हो रही। और अगर जो है वो हल्का ही बिल्कुल स्ट्रोक है तो लोग ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआती सिम्टम्स के अंदर कि जैसे पानी पिया तो साइड से पानी निकल गया, या कुल्ला करने की कोशिश करी तो पानी पूरा मुंह में रुका नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकल रहा था, या ब्रश कर रहे थे तो ये देखा कि झाग एक तरफ से ज़्यादा निकल रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स उनको जो है वो इनिशियल तौर में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत समझ जाएं कि आप ब्रेन हेमरेज का शिकार होने वाले हैं। मसलन शरीर के एक हिस्से, चेहरे, हाथ, पैरों में सुन्नपन, बोलने समझने में मुश्किल, एक या दोनों आंखों से न दिखना। इसके अलावा सिर में तेज दर्द, उल्टी आना, जी मचलाना, शरीर के किसी हिस्से में अकड़न के साथ दर्द का पता न चलना शामिल है। एक कहावत है, जाड़ा बड़ा बेचारा, गर्मी बड़ी बेशर्मी। जी हाँ, अगर आप एसी से निकलकर तेज़ धूप में जाते हैं तो आपको ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है। लिहाजा एसी से निकलकर तेज़ धूप में जाने से बचें और अपने शरीर के तापमान को मेंटेन रखें। विशेषज्ञों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इससे ख़ास तौर से उन लोगों को ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है। लिहाजा एसी से निकलकर धूप में यानी तेज़ धूप में जाने से बचें। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।